नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी के बारे में कहते हैं कि जैसे ही वो एक चुनाव जीतती है दूसरे की तैयारी में लग जाती है और विरोधियों को मसलने में, हराने में कभी वो मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ती है। उसके निशाने पे उसका जो टारगेट है वो अब 2024 का आम चुनाव है। यद्यपि इस साल हिमाचल और गुजरात में चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण है दोनों, खासतौर से गुजरात। अगले साल भी चुनाव है, लेकिन असल जो उसका मकसद है, असल जो टारगेट है वो है 2024 और उसके लिए वो पूरी तैयारी में जुटी हुई है। वो तो बिहार में उसकी ट्रेन डिरेल हो गई। नीतीश कुमार इधर से पाला बदल करके उधर चले गए, थोड़ा सा उसकी इसकी स्ट्रेटजी को झटका लगा, लेकिन फिर से वो तैयारियों में जुट गई है। और उसी क्रम में उसने पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है, उसका सबसे महत्वपूर्ण ये बॉडी है, डिसीजन मेकिंग सबसे स्ट्रांग है वो, और केंद्रीय चुनाव समिति में फेरबदल किया है। तो उसमें किसको शामिल किया, किसको निकाला, सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। बीजेपी संसदीय बोर्ड में जगत प्रकाश नड्डा, नरेंद्र भाई मोदी, राजनाथ सिंह, अमित भाई शाह, BS येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, श्रीमती सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया व BL संतोष जो कि पदेन सचिव होंगे समेत कुल 11 लोग शामिल किए गए हैं। बात करें केंद्रीय चुनाव समिति की तो उसमें JP नड्डा, नरेंद्र भाई मोदी, राजनाथ सिंह, अमित भाई शाह, BS येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर और BL संतोष पदेन सचिव और वंथी श्रीनिवास यानी कुल 15 लोग इसमें शामिल किए गए हैं। सूची में भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर और वंथी श्रीनिवास यानी कि 4 नामों का महज अंतर है, बाकी लिस्ट एक जैसी ही है। जैसा कि आपने रिपोर्ट में सुना, सबसे जो चौंकाने वाला नाम है जो निकाला गया है वो है नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान। पहले शिवराज सिंह चौहान की ही बात कर लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान का निकाला जाना एक बात समझ में आ रही है। वो इकलौते ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जो इस बॉडी में थे, उनको हटा दिया गया क्योंकि चीफ मिनिस्टर, बाकी देखेंगे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में 11 लोग हैं, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है, तो उनको हटा दिया गया है। सत्यनारायण जटिया को लाया गया है, उसमें संदेश छिपा हुआ है और बीजेपी अपने हिसाब से संदेश देने की कोशिश कर रही है। 3-4 नाम जो शामिल किए गए हैं, खास तौर से पार्लियामेंट्री बोर्ड की यदि बात करूँ, सुधा यादव हरियाणा से OBC लीडर के रूप में, के लक्ष्मण तेलंगाना से, तेलंगाना में पार्टी अपना विस्तार कर रही है, उत्तर प्रदेश से भेजा गया उनको राज्यसभा में, तो वहाँ पे भी मैसेज है कि साउथ में वो विस्तार करना चाहती है। कर्नाटक से BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री बनाने में उनकी बहुत ज़्यादा नहीं चल पाई थी, उनको भी सेटिस्फाई करने की कोशिश की गई है। और एक जो है सरदार जी लाए गए हैं, बाल लालपुरा, वो भी पहली बार ही पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल किए गए हैं। तो इस तरीके से उसमें एक नई सोच तो दिख रही है कि साउथ, नए नेता, OBC लीडर एडजस्ट किया जा रहा है। लेकिन असल जो चौंकाने वाला नाम है जो निकाला गया है वो है नितिन गडकरी का। सवाल ये है कि नितिन गडकरी को क्यों निकाला गया। यदि पूर्व अध्यक्ष की कसौटी पे कसेंगे तो वो पूर्व अध्यक्ष भी है, जैसे कि राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह दोनों समितियों में है। यदि काम धाम के मामले में कसेंगे तो भी जो जिस सड़क परिवहन मंत्रालय को वो देखते हैं, जो एक्सप्रेसवे और हाईवे वो बना रहे हैं, उसकी पूरे देश में चर्चा होती है, विरोधी भी उनके काम के कायल हैं, तो फिर क्यों निकाला गया। एकदम मैसेज साफ है। नितिन गडकरी के हाल के बयानों पे जरा गौर कर लीजिए। लोकतंत्र को लेकर के उन्होंने बयान दिया हो, चाहे ये कहा हो कि अब पॉलिटिक्स में रहने का मन नहीं करता है, कभी कभी करता है कि छोड़ दें, और कभी भी वो आलोचना करने से बाज नहीं आते, अपनी पार्टी और अपनी खुद भी आलोचना कर लेते हैं। और जब उन्होंने ये बोला था कि लोकतंत्र के लिए विपक्ष जरूरी है, मजबूत विपक्ष जरूरी है, तो कहते तो ये है कि उनको भी बुला करके उनसे इस बारे में कैफियत पूछी गई थी। तो नितिन गडकरी को एकदम से झटका दिया गया है। अब बात ये आती है कि इससे क्या हासिल होगा। इससे हासिल ये होगा कि दलित, OBC एकदम इसमें शामिल करके संदेश दिया जा रहा है अगले चुनाव के लिए। साउथ में विस्तार करना है, उसके लिए मैसेज दिया जा रहा है। साथ में सबसे बड़ा मैसेज ये दिया जा रहा है कि चल रही है 2 लोगों की और वो जैसे चाहे फैसले कर रहे हैं। चाहे RSS से आपकी नज़दीकी हो नितिन गडकरी, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा, इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि किसको कब कहाँ से हटाया गया। जैसे BS येदियुरप्पा को हटाया गया, ले आके वहाँ पे सबसे ताकतवर निकाय में रख दिया गया, जो बॉडी है उसमें। सर्बानंद सोनोवाल को वहाँ से हटाया गया, ले आकर के वहाँ पे रख दिया गया। देवेंद्र फडणवीस को मर्जी के बिना डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद स्वीकार करना पड़ा, उनको लेके आया गया है केंद्रीय चुनाव समिति में। ऐसे भूपेंद्र यादव को केंद्रीय चुनाव समिति में रखा गया है। तो इसका एकदम साफ संकेत और मैसेज बीजेपी ने अपनी तरफ से देने की कोशिश की है कि केंद्रीय नेतृत्व जो मजबूत है, और यदि कोई भी ऐसा स्टैंड लेता है जो पार्टी नीतियों के खिलाफ है, तो फिर उसको निकाल बाहर करने में थोड़ी भी हिचक नहीं दिखाई जाएगी। अब देखते हैं कि इसके बाद किसका नंबर है, किस उसका समिति का गठन होता है, किसका नंबर आता है, कौन निकाला जाता है, इस पर रहेगी हमारी नज़र। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।